हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी का पाठ है चुनमुन चीते की सैर। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। पानी थोड़ी देर पहले ही बरसकर बंद हुआ था। ऐसे भीगे भीगे मौसम में चुनमुन चीते का मन बाहर घूमने के लिए मचलने लगा, लेकिन उसे अपनी माँ की डांट की चिंता थी। चुनमुन ने अपनी आंखों को थोड़ा सा खोलकर माँ की ओर देखा। चुनमुन की माँ उसको सुलाते सुलाते खुद सो गई थी। वह अपने पलंग पर चुपके से उठ बैठा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ बाहर निकल आया। चुनमुन का घर एक बूढ़े पीपल की जड़ के एक छोटे से सुराख में था। बाहर आकर उसने देखा कि सारी जमीन गीली हो गई थी। चुनमुन ने सोचा, क्यों ना पेड़ पर चढ़कर यह खूबसूरत नज़ारा देखा जाए। यह सोचते ही वह खुश हो गया और उछलता कूदता पेड़ पर चढ़ गया। चुनमुन बड़ी सावधानी से पीपल के तने से होता हुआ टहनियों पर जाकर खड़ा हो गया। टहनी से लगा हुआ पीपल का एक बड़ा सा पत्ता हवा में हल्के हल्के कांप रहा था। चुनमुन का मन उस पर बैठकर झूलने का होने लगा। थोड़ी ही देर में वह उस पत्ते पर जाकर बैठ गया और झूलते हुए आसमान की हरियाली देखने लगा। सामने वाले नीम के पेड़ पर गोरैया मौसी की छोटी सी कोठरी थी और इस वक्त वह अपनी खिड़की पर बैठी हुई थी। चुनमुन को देखकर बोली, अरे चुनमुन, ये क्या अकेले अकेले कूद फांद रहा है? तेरी माँ कहाँ है? चुनमुन मीठी सी तुतलाती जबान में बोला, मौसी, माँ सो रही है। गोरैया मौसी बोली, तभी तू नजर बचाकर बाहर निकल आया है। उसी पेड़ के नीचे कहीं से बारिश से अपने को बचाता एक शेर आकर खड़ा हो गया। चुनमुन की नजर उस पर पड़ी तो वह घबरा गया। जंगल में शेर से सभी डरते थे। वह जिसे पाता उसे मिठाई की तरह खा जाता। चुनमुन की टांगे थर थर कांपने लगी। वह अपनों को संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी जिस पत्ते पर वह बैठा था उस पर एक मोटी सी बूंद टपक पड़ी। चुनमुन डरा हुआ था ही ऊपर से बूंद के टपकने से उसके पैर डगमगा गए और वह फिसलकर लुढ़कता पुढ़कता हवा में उड़ता शेर की पीठ पर जाकर गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारी और छंगाल मारकर दौड़ पड़ा। चुनमुन की समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक यह हो क्या गया। गनीमत यह थी कि चुनमुन को गिरने से चोट नहीं आई। चोट आती भी कैसे? गिरते ही उसे लगा कि वह किसी गचीले पर जा पड़ा है। चुनमुन ने अपने को संभाला। शेर की पीठ को ज्यादा देर तक गचीला समझकर पड़ा नहीं रह जा सकता था। फिर शेर दौड़ भी बड़ी तेज रहा था। चुनमुन ने दोनों हाथों से शेर की पीठ को जकड़ लिया। शेर चुनमुन को लेकर नदी किनारे पहुंचा, फिर जंगल के अंदर गया, बाहर आया, घास पर बैठा, वहां से उठकर इधर उधर घूमा, छोटी बड़ी छंगाल लगाई। इन सब बातों से चुनमुन का डर कुछ कम हुआ और वह आराम से शेर की पीठ पर बैठ गया। अचानक शेर एक जगह रुककर धीमे धीमे गुर्राने लगा। उसकी पीठ हल्के से कांपकर स्थिर हो गई। चुनमुन ने सोचा, कोई बात जरूर है। अच्छा भला शेर आखिर रुककर गुर्राने क्यों लगा? क्या कुछ खतरे की बात है? तभी चुनमुन की नजर झाड़ियों से दूर खुले मैदान में खेलते हुए एक हिरन और उसके बच्चे पर पड़ी। चुनमुन का मन उस बच्चे से खेलने के लिए मचलने लगा, लेकिन वह वहां तक पहुंचता कैसे? बीच में शेर बड़ी बांग था। इधर शेर चुपके चुपके अपनी देहा को सिकोड़कर छंगाल मारने की तैयारी कर रहा था। अचानक चुनमुन को लगा कि उसे शेर के पंजे से उन दोनों हिरणों की जान बचानी चाहिए। जब चुनमुन की समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बड़ी जोर से
शेर की पीठ पर अपने तेज दांत गाड़ दिए और उसे पूरी ताकत से कई जगह पर काट लिया। शेर हमले की पूरी तैयारी करके छंगाल मारने जा ही रहा था कि उसकी पीठ पर तेज सुइयां चुभने लगी। दर्द और गुस्से के मारे वह दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर हिरन और उसका बच्चा दोनों ही चौंक गए और शेर पर नजर पड़ते ही वह दोनों तेजी से भागकर क्षण भर में जंगल में गायब हो गए। चुनमुन को लगा अब उसे भी भाग जाना चाहिए। वह लपककर बगल वाले जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। उधर शेर मारे गुस्से के दहाड़ता हुआ एक ही छंगाल में जंगल में घुसकर गायब हो गया। बस रह रहकर उसकी दहाड़ सुनाई पड़ती। चुनमुन इस बात से बड़ा प्रसन्न था कि उसके कारण दोनों हिरणों की जान बच गई थी। तभी चुनमुन को किसी ने कान पकड़कर खींच लिया। उसने चौंक कर देखा, गोरैया मौसी थी। चुनमुन ने खुश होकर पूछा, मौसी तुम? मौसी ने चुनमुन को प्यार से डांटा, चुप शैतान, मैं कोई शेर नहीं हूँ जो मुझे बेवकूफ़ बनाएगा। अब मेरी पीठ पर बैठकर चुपचाप घर चल, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही है। चुनमुन कुनमुनियाया, फिर समझदार बच्चे की तरह मौसी की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ने लगा।